लर्न एंड फन पॉइंट। दूर किसी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसके पास चिन्नू नाम का एक गधा था। वो गधा इंसानों की तरह बातें करता था। व्यापारी उससे बहुत ज्यादा काम लेता था और बदले में उसे बहुत कम खाना देता था। वो हर वक्त उससे मुशक्कत करवाता रहता था, लेकिन चिन्नू बहुत खुश था क्योंकि उसके वालिदैन भी इसी व्यापारी के पास रह चुके थे। व्यापारी की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। वो बहुत प्यारी लड़की थी। गुड़िया हर वक्त चिन्नू के साथ खेलती थी। वो एक दूसरे के साथ पार्क में जाकर छुपन छुपाई खेलते थे। चिन्नू गुड़िया को स्कूल भी लेकर जाता था और स्कूल से वापस लाने की जिम्मेदारी भी चिन्नू के पास थी। व्यापारी बहुत मगरूर आदमी था। वो लोगों से अकड़ कर बात करता था। लोग भी उससे बात करना गवारा नहीं करते थे। हत्ता के गांव के बच्चे भी गुड़िया के साथ नहीं खेलते थे। गुड़िया बचपन से सिर्फ चिन्नू के साथ खेलती आई थी। अक्सर व्यापारी चिन्नू को धूप में बांध के मारा करता था। इस वजह से चिन्नू अक्सर बीमार रहने लगा था। गुड़िया चिन्नू को आकर छुप कर खाना दे जाती थी। वो अक्सर डॉक्टर के पास जाकर उसकी दवाई भी लेकर आती थी, जिसके बदले चिन्नू की तबीयत बेहतर होने लगी थी। अच्छे दोस्तों, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे कभी भी कोई भी काम नहीं करवाऊंगी और कोई भी तुमको मारेगा भी नहीं। हम बस खूब खेलेंगे। गुड़िया रानी, तुम बहुत जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। और मैं कल पिताजी से बात करूंगी कि वो तुमसे ज्यादा काम ना करवाएं। अरे नहीं, हम गधे तो काम के लिए ही होते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई भी हमें अपने घर नहीं रहने देगा। फिर गुड़िया आती है और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। चिन्नू एक वफादार गधा था। वो सारी रात व्यापारी के घर के बाहर बैठकर उसका पहरा देता था ताकि कोई चोर या डाकू अंदर ना दाखिल हो। ये बात गांव के सारे लोग और हत्ता के चोर लुटेरे भी जानते थे, इसलिए कोई भी उसके घर की तरफ जाने की हिम्मत न करता था। व्यापारी चिन्नू के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहा था। ओ गधे, तू इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है? दिखता नहीं कि रात होने वाली है? और सुना है ये जंगल बहुत खतरनाक है। जल्दी जल्दी चल। व्यापारी छड़ी से गधे को मारता है ताकि वो तेजी से चले। तभी कुछ डाकू आ जाते हैं। एक और शिकार। चलो इससे सारा सामान लूट लो और इस मूर्ख को गोली मार दो ताकि ये किसी और को हमारे बारे में कुछ भी ना बोल सके। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे पास जो भी है सब ले लो, मगर मुझे जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। व्यापारी को जान की भीख मांगते हुए देख चिन्नू को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, मैं अपने मालिक को कुछ नहीं होने दूंगा। चिन्नू गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मालिक आप डरो नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे ये गधा इंसान की तरह बात करता है। चलो व्यापारी को मारकर इस गधे को साथ लेकर चलो। डाकू जैसे ही व्यापारी को मारने आते हैं, चिन्नू अपने पैरों से सबको मारना शुरू कर देता है। डाकू से लड़ते हुए चिन्नू बहुत घायल हो जाता है, मगर वो अपने मालिक को डाकू से बचा लेता है। चिन्नू मुश्किल से खड़ा होता है और बोलता है, मालिक आप ठीक हो? चलो जल्दी मेरे ऊपर बैठो। फिर चिन्नू व्यापारी को अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ना शुरू कर देता है। चिन्नू मन ही मन बोलता रहता है, हे भगवान, मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे ताकि मैं मालिक को सही सलामत घर पहुंचा दूं। उसके बाद तुम मेरे प्राण निकाल लेना। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही एक बहुत बड़ा शेर दोनों के सामने आ जाता है, जिसको देखकर चिन्नू और व्यापारी बहुत डर जाते हैं।
मैं बहुत भूखा हूँ, तुम में से मुझे किसी एक को खाना है। जल्दी बताओ किसको मरना है और किसको बचना है। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर पर मेरी एक छोटी बेटी है जो मेरा इंतजार कर रही है। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ और आप इस गधे को खा जाओ क्योंकि इसका कोई नहीं है और अब ये किसी भी काम का नहीं है। चिन्नू अपने मालिक को देखता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। अब तू बता कि तू मरना चाहता है या बचना। मगर चिन्नू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। चिन्नू की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जल्दी बता। महाराज, फैसला हो गया है, आप मालिक को जाने दीजिए क्योंकि उनकी बेटी उनका घर पर इंतजार कर रही है। आप कृपा करके मुझे ही खा लीजिए। शेर व्यापारी से बोलता है, तुम जा सकते हो। व्यापारी जैसे ही जाने के लिए भागता है तभी वो शेर एक देवी के रूप में बदल जाती है। व्यापारी देवी को देखकर डर जाता है और रुक जाता है। चीनू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। जिस मालिक को बचाने के लिए तुम अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे, उस मालिक ने एक पल भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। व्यापारी ने जब ये सब सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और वो चिन्नू के पास आया और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। चिन्नू, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे के लालच की वजह से अंधा हो गया था और तुम्हारी सच्ची वफादारी को देख नहीं सका। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी तुमको तकलीफ नहीं दूंगा। और आज से तुम मेरे खानदान का हिस्सा हो। व्यापारी की बात सुनकर चिन्नू बहुत खुश हुआ और देवी का शुक्रिया अदा किया। जिसके बाद देवी ने चिन्नू के तमाम घावों को ठीक कर दिया। उसके बाद देवी वहां से गायब हो गई। कभी कभी हम इंसान दौलत और ताकत के नशे में अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कहानियों को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।